हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने और आकाश ने अभी लद्दाख ट्रैवल किया था थोड़े टाइम पहले। एंड वो ट्रिप करने के बाद ना हम लोगों को रियलाइज हुआ कि लद्दाख की ट्रिप करना बिल्कुल भी आसान नहीं है अगर आप ठीक से प्रिपेयर कर नहीं जा रहे हो तो। लाइक नो डाउट लद्दाख एक बहुत सुंदर जगह है एंड लाइफ में सबको एटलीस्ट एक बार वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर नहीं जा रहे हो उस ट्रिप के लिए, तो हो सकता है अच्छी खासी ट्रिप आपके लिए वो नाइटमेयर में बदल जाए। तो हम लोगों ने तो जाने से पहले काफ़ी रिसर्च की थी एंड हम लोग काफ़ी कुछ सामान अपने साथ लेकर भी गए थे एंड उसमें से हमने काफ़ी चीज़ें यूज़ भी करी एंड कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने बिल्कुल यूज़ नहीं की। तो आज इस वीडियो में मैं आगे आपसे वही सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ जो आप लोगों को अपने साथ ज़रूर कैरी करके लेके जानी चाहिए। लाइक नो मैटर आप सोलो जा रहे हो या ग्रुप में जा रहे हो, बाइक ट्रिप कर रहे हो या फिर कार से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो या फिर किसी भी सीजन में जा रहे हो। लाइक नो मैटर व्हाट एवर योर सिनेरियो इज, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने साथ ज़रूर कैरी करके लेके जानी चाहिए अगर आप लोगों को अपनी लद्दाख की ट्रिप सच में एंजॉय करनी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने साथ डाइमॉक्स जरूर लेकर जाएं। तो डाइमॉक्स क्या होता है? डाइमॉक्स इज बेसिकली अ मेडिसिन फॉर एएमएस। एएमएस इज एक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो आप जब एक साथ से इतने हायर एल्टीट्यूड पर जाते हो तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी बॉडी उस एल्टीट्यूड को अडेप्ट ना कर पाए, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट ना कर पाए एंड उसकी वजह से आपको माउंटेन सिकनेस होने लगे। आपको वॉमिटिंग आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो सकता है। तो उस केस में मोस्टली डॉक्टर्स वगैरह रिकमेंड करते हैं कि आप डाइमॉक्स ले लीजिए अपनी वो माउंटेन सिकनेस को दूर करने के लिए। लेकिन इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है या फिर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो एक बार अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर ले कि मैं लद्दाख जा रहा हूँ एंड वहाँ पर अगर मुझे एक्यूट माउंटेन सिकनेस होती है तो क्या मैं इस मेडिसिन को ले सकता हूँ। तो अगर वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखकर बोलते हैं कि हाँ यू आर गुड टू गो, आप ले सकते हो, कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो ज़रूर अपने साथ कैरी करके लेके जाइए। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री है या फिर आपको कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से आपका डॉक्टर मना कर देता है तो आस्क देम कि कोई ऑल्टरनेटिव माउंटेन सिकनेस की मेडिसिन इफ़ दे कैन रिकमेंड जो आप अपने साथ कैरी करके लेके जा सको। तो आप वो कैरी करके लेके जाना, लेकिन अपने साथ एक माउंटेन सिकनेस की मेडिसिन ज़रूर लेके जाना क्योंकि देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको वहाँ पर एएमएस हो जाए एंड आप लोगों को थोड़े चक्कर वगैरह आने लगे, ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाए। वहाँ पर मोस्टली लाइक 95% लोगों को ये प्रॉब्लम होती ही है। तो इसलिए अपने साथ माउंटेन सिकनेस की मेडिसिन ज़रूर लेके जाना। तो हम लोग भी लेके गए थे अपने साथ डाइमॉक्स, बट हम लोगों ने वो ली नहीं थी। हम लोगों को भी ये सारे सिम्टम्स आ रहे थे बट बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे थे, थोड़े थे, बहुत कम थे एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो हमारे ग्रुप में थे। वो सब भी लेके आए थे, उन लोगों को थोड़े ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे थे तो मोस्टली हमारे ग्रुप में सब ने डाइमॉक्स ली थी बट मैंने और आकाश ने नहीं ली थी। क्योंकि क्यों नहीं ली थी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि हमने डाइमॉक्स क्यों डिच करी एंड क्यों नहीं ली थी। सेकंड मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने साथ ऑक्सीजन कैन्स ज़रूर लेकर जाएं बिकॉज़ लद्दाख जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत हायर एल्टीट्यूड पर है, तो हो सकता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कभी भी ड्रॉप होने लगे। तो हाँ, मैं बताती हूँ हम साथ क्या हुआ था। हम लोगों का ऑक्सीजन, हम लोग फ्लाइट से गए थे तो एक तो हमारी बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं हो पाई थी। अगर हम मनाली वगैरह से जाते या फिर कश्मीर वाली साइड से जाते तो हमारी बॉडी थोड़ी उस एल्टीट्यूड को अडेप्ट करती हुई चली जाती, तो हमारी बॉडी एक तो अडेप्ट नहीं कर पाई थी। सेकेंड, हम लोग लेह में जैसे ही लैंड करे थे, बैंगलोर से हम लोग गए थे तो बैंगलोर है बहुत ही कम हाइट पर एंड एक साथ से हम लोग इतनी हाइट पर चले गए थे। तो हम लोग जैसे लेह में लैंड करे थे तो हम लोगों का ऑक्सीजन ना थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था, लाइक 91-92 के आसपास आ गया था। बट हम लोगों को बोला गया था कि हम बहुत ज़्यादा पानी पिए क्योंकि वो ही एक सेवियर है। अगर लद्दाख में अगर आपका ऑक्सीजन ड्रॉप होता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, सिर्फ पानी है जो आपको वहाँ पर बचा सकता है।
तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पानी पिया था। फिर हमारा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो गया था, लाइक 95 के अराउंड चल रहा था। बट जब हम लोग जा रहे थे लेह से चांगला पास के लिए, तो चांगला पास पे जैसे हम ऊपर चढ़ने लगे तो हमारा ऑक्सीजन काफ़ी ड्रॉप होने लगा। लाइक हमारा ऑक्सीजन हो गया था समवेयर अराउंड 80-82 के। तो उस टाइम पर हम लोगों के पास ऑक्सीजन कैंस थे, तो हम लोगों ने तुरंत ऑक्सीजन लिया उन कैन से, एंड उसने काफ़ी हेल्प करी हम लोगों को। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अपने साथ ऑक्सीजन कैंस ज़रूर कैरी करके लेके जाएं। अमेज़ॉन पर आपको इजीली वो मिल जाएंगे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगी कि आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो वो ज़रूर कैरी करके लेके जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको ऑक्सीजन वहाँ पर कब और किस टाइम पर कैसे ड्रॉप हो जाए। तो उस टाइम पर इमरजेंसी के लिए आपके पास एक दो ऑक्सीजन कैंस होने चाहिए जिनसे आप ऑक्सीजन ले सकें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग दिल्ली से, तो हमारी फ़्लाइट दिल्ली से थी, बैंगलोर से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है लद्दाख के लिए। तो हम लोग पहले दिल्ली गए थे, दिल्ली से फिर ले गए थे। तो दिल्ली से तो हमको ऑक्सीजन कैंस लेके जाने दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे लेह से, तो हमारे बैग्स वगैरह से वो एक हमारा ऑक्सीजन कैन बचा था, हमारे 2 यूज़ हो गए थे, तो हमारा वो ऑक्सीजन कैन निकलवा दिया। एंड वी वर लाइक कि वाई, लाइक जब हम लोग आ रहे थे तब तो हम लोगों से नहीं निकलवाया ये, तो अब ले जाते हुए क्यों निकाल रहे हो? तो दे लाइक कि नहीं ये अलाउड नहीं है, एंड आप लोग यहाँ से ऐसे ऑक्सीजन कैंस नहीं लेके जा सकते हो। तो हमने बोला भी कि ये हमारा चेकड इन बैगेज है, हम चेक इन बैगेज में ही लेके जाएंगे, हम हैंड बैगेज में नहीं लेके जा रहे हैं। बट फिर भी उन लोगों ने हमारा क्या ऑलमोस्ट वो लोग सबका ऑक्सीजन कैन वहाँ पर निकलवा देते हैं, जो भी लद्दाख से रिटर्न आता है, उनके पास अगर ऑक्सीजन बच जाता है और वो लेके जाते हैं तो वो निकलवा देते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आपको थोड़ा लॉस में जा सकता है कि यार आप वैसे तो इतना महंगा नहीं आता है, 300-400 रुपये के अराउंड आता है एक कैन। तो अगर आपके पास बचता है एंड अगर आप रिटर्न लेके जाना चाहते हो उसे, तो आप रिटर्न लेकर तो नहीं आ पाओगे अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो। अगर आप बस से आ रहे हो या फिर बाइक से आ रहे हो या कार से आ रहे हो तो आप इजीली लेकर आ सकते हो। बट फ्लाइट से तो जब आप रिटर्न आओगे वो आपका ऑक्सीजन कैन निकलवा देंगे। बट ठीक है, लाइक इतना चलता है, लेकिन अपने साथ ज़रूर कैरी करके लेके जाना। लाइक नो मैटर आपको वहाँ ज़रूरत पड़े या नहीं पड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने साथ ऑक्सीजन कैन ज़रूर लेकर जाना। थर्ड, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अपने साथ एक बड़ी पानी की बॉटल ज़रूर लेकर जाए, या फिर अगर आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने साथ वाटर रिजर्वायर भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि लद्दाख में आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड यही किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। एंड जैसा कि मैंने पहले पॉइंट पर बोला था कि हम लोगों ने डाइमॉक्स को डिच इसीलिए ही कर पाए थे हम लोग इस सिम्टम्स होने के बाद भी, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी पिया था। लाइक 4 से 5 लीटर हम दिन का पानी पी रहे थे, एंड उसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिली थी। हमारी बॉडी को जो सिम्टम्स आ रहे थे वो रिलेटिवली बहुत कम थे। एंड जो हमारे साथ हमारा गाइड था उसने हमें फिर मना कर दिया था कि आप डाइमॉक्स को अभी डिच कर सकते हो, आपके इतने सिम्टम्स नहीं है, आप काफ़ी पानी पी रहे हो तो आपकी बॉडी इतना रिएक्ट नहीं करेगी, यू जस्ट कीप ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने साथ कुछ या तो पानी का बॉटल या फिर वाटर रिजर्वायर ज़रूर रखें, सो दैट आप रेगुलरली पानी पीते रहे, क्योंकि लद्दाख में अगर आपको ट्रैवल करना है तो वहाँ पर पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नॉर्मल डेज पे जैसे अगर 2 या 3 लीटर पानी पीते हो तो उसी को डबल कर दीजिए। वहाँ पर आपको मिनिमम 4 लीटर पानी पीना ही पीना है अगर आपको अच्छे से इंजॉय करना है सब कुछ। क्योंकि क्या होता है ना कि इतने हायर एल्टीट्यूड पर आपका ऑक्सीजन काफ़ी ड्रॉप हो जाता है, एंड वो ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक प्रॉपर पहुंचाने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका अच्छा ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बनाने के लिए। इसलिए वहाँ पर रिकमेंड किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। एंड मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। एंड आई थिंक हम लोग भी अपनी ट्रिप इसीलिए अच्छे से इंजॉय कर पाए थे क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी पानी पिया था। नहीं तो आप खुद ही सोचिए ना, हम लोग बैंगलोर से ले गए थे इतने कम एल्टीट्यूड से एक साथ से इतनी हायर एल्टीट्यूड पर, वो भी फ्लाइट से, एंड फिर भी हम लोगों ने कोई मेडिसिन नहीं ली, इतना
हम लोगों को माउंटेन सिकनेस नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम दोनों ने बहुत ज़्यादा पानी पिया था। तो इसीलिए अपने साथ एक बड़ी पानी की बॉटल हमेशा रखें। नेक्स्ट आई वुड रिकमेंड इज, जो काफ़ी लोग आपको नहीं बोलेंगे एंड बट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने साथ ना हमेशा कुछ कैश ज़रूर कैरी करना, क्योंकि ले तक आपको कैश की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको वहाँ ATMs वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इनफैक्ट आपका अगर वो है प्रीपेड सिम है तो आपका वो भी चलेगा इजीली, आप गूगल पे वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप जैसे ही ले से बाहर निकलोगे ना, आपको वहाँ पर नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम मिलेगी एंड ATMs भी हार्डली मिलेगा आपको वहीं पर। तो इसीलिए उस टाइम पर आपके पास कुछ कैश ज़रूर होना चाहिए कि लाइक अगर आप किसी ढाबे वगैरह पर रुक कर कुछ खा रहे हो या फिर अपने लिए कुछ सामान ले रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पर आपका गूगल पे वगैरह चले या आपको वहीं से ATM से कैश निकालने के लिए कोई ATM मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ले से निकलते ही आपको कोई भी ATM नहीं मिलेगा एंड आपके मोबाइल नेटवर्क्स भी बहुत लिमिटेड चलेंगे। तो इसीलिए अपने पास हमेशा कुछ कैश ज़रूर रखिए। फिफ्थ आई वुड रिकमेंड इज कि आप अपने साथ कुछ प्रोटीन बार्स वगैरह या फिर कुछ कैंडीज ज़रूर लेकर जाए। वो इसलिए क्योंकि आपका ऑक्सीजन वहाँ पर जब ड्रॉप होता है, आपकी एनर्जी अगर डाउन हो रही है, तो आपके पास उस टाइम पर कुछ मीठा होना चाहिए। अगर आप उस टाइम पे कुछ मीठा खा लोगे या फिर वो एनर्जी बार्स वगैरह खा लोगे, तो आपकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ जाएगी एंड आपका ऑक्सीजन भी थोड़ा लेवल पर आ जाएगा। तो इमरजेंसी के लिए हमेशा अपने पास कुछ मीठा ज़रूर रखना। नेक्स्ट आई वुड रिकमेंड इज कि आप अपने साथ हैंड वार्मर्स ज़रूर लेकर जाएं। मैं उसका लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, अमेज़ोन से इजीली मिल जाते हैं। तो हैंड वार्मर्स हम लोगों ने बस रख लिए थे ऐसे ही। हम लोगों ने सोचा गर्मी में ट्रैवल कर रहे हैं, वैसे तो हम इतनी मतलब एक ठंड मिलेगी बट इतनी नहीं मिलेगी कि हमें शायद हैंड वार्मर यूज़ करना पड़ जाए, बट फिर भी मैंने एज अ इमरजेंसी रख लिए थे एंड थैंक गॉड मैंने वो रख लिए थे, क्योंकि पैंगोंग लेक पर ना बहुत ज़्यादा ठंड थी उस टाइम पर। लाइक काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था रात में एंड उस टाइम पर हैंड वार्मर्स काफ़ी काम आए थे। हम लोगों ने अपने पॉकेट्स में बस उसको डाल लिया था रात को सोते टाइम एंड उससे क्या हो रहा था ना, हमें थोड़ी थोड़ी वो गर्मी मिलती रहती थी। तो काफ़ी हेल्प किया था वो हैंड वार्मर्स ने हमें। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि वो ज़रूर रख के लेके जाना अपने साथ। नेक्स्ट आई वुड रिकमेंड इज टू कैरी अ गुड सनस्क्रीन। लाइक लद्दाख में ना दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है, एकदम जला देने वाली धूप होती है वहाँ की। तो उस धूप से आपको सिर्फ टैनिंग नहीं होगी, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो धूप से आपको सनबर्न ही हो जाए। तो इसलिए अपने साथ एक अच्छा सनस्क्रीन कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई नो बहुत सारे लड़के लोग ट्रैवल करते हैं जो लोग सनस्क्रीन को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, आप मत दीजिए। लेकिन आप जब लद्दाख जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने अपने ऊपर वो सनस्क्रीन अप्लाई करते रहिए, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन वगैरह नहीं लगाओगे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको सनबर्न हो जाए ना, आपकी स्किन पील ऑफ करने लगे। तो इसलिए प्लीज़ कैरी अ गुड सनस्क्रीन एंड उसको रेगुलरली अप्लाई करते रहना। एंड लास्ट में आई वुड रिकमेंड इज कि प्लीज़ अपने साथ एक अच्छे से शेड्स लेकर जाना, क्योंकि एज आई मेंशन कि लद्दाख में बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो वो धूप से आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी अगर आप बाइक राइड कर रहे हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो। तो वो धूप से बचने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी अ गुड सन ग्लासेस। एंड अगर धूप नहीं भी है तो वहाँ पर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको बर्फ़ मिलेगी, तो वो स्नो की रिफ्लेक्शन से भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग एक अच्छे सन ग्लासेस कैरी करके लेके जाए। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगा कि आप लोगों को ज़रूर कैरी करके लेके जानी चाहिए एंड हम लोग भी कैरी करके लेके गए थे, और ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को हमारी ट्रिप में एकदम स्मूथ बनाने के लिए। तो आई थॉट आप लोगों को भी ये सब कैरी करके लेके जाना चाहिए अगर आप लद्दाख के लिए प्लान कर रहे हैं अपनी ट्रिप को। क्योंकि यार देखो, लद्दाख ना कोई ऐसी नॉर्मल हिल स्टेशन नहीं है कि आप लोगों ने सडन प्लान बनाया और चले गए बिना किसी प्रिपरेशन के। आप लोग अगर बिना प्रिपरेशन के नहीं जा रहे हैं तो ट्रस्ट में आप लोगों की ट्रिप पूरी बर्बाद हो सकती है। बट अगर आप लोग थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर जा रहे हो ना, तो लद्दाख से अच्छी ट्रिप शायद ही आपको कहीं करने को मिलेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ये सारी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें
अपने साथ ज़रूर कैरी करके लेके जाएं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने मिस कर दी हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं अपनी ट्रिप को और अच्छा बनाने के लिए। तो या डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मे बी हो सकता है कि यार मैंने भी कुछ चीज़ें मिस कर दी हो एंड जो लोग जा रहे हैं उसको हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी या फिर इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू इन सम वे, then do let me know in the comment section and I will see you in the next video. Till then, keep traveling.